यही इंदिरा गांधी ने 75 के अंदर आधी रात को इमरजेंसी लगा करके देश के नेताओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया था, भोले भाले लोगों को क्या व्यवस्था किया था। देखिए पहले ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए पहले जो इमरजेंसी थी वो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन आज जो है अघोषित इमरजेंसी है। एक मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डालते हैं। ईडी काम करती है, सीबीआई उसके लिए काम करती है, विपक्ष को नेता को डालने के लिए। क्या काम आज नहीं हो रहा? मीडिया वाले जो सही बोलने वाले हैं उनको जेल में डाला जाता है। अगर पत्रकार अगर अच्छा है मीडिया में, उसको जो है नौकरी से निकलवा दिया जाता है। अरे इमरजेंसी की बात करें, देखिए उस टाइम जो भी समस्याएं हुई होंगी अलग बात है, लेकिन इस टाइम जैसे राहुल गांधी जी हैं, अगर ये बच्चों से ये कहते हैं अग्निवीर वालों से कि आप संसद का घेराव कर लीजिए, जो नीट वालों से अगर ये कहते हैं राहुल गांधी जी आप संसद का घेराव कर लीजिए, तो क्या चारा जाएगा मोदी जी के लिए? उस टाइम बीजेपी आंदोलन में यही हो रहा था, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद इंदिरा गांधी 21 महीने के बाद सरकार जो है बिल्कुल साफ चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद 3 साल बाद 3 साल सरकार चली, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी को बनाया गया। इतनी अगर गलती दोबारा सरकार क्यों आई इंदिरा गांधी जी की, बताइए आप जी। ये नीट की भाई साहब कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव से पहले हो जाता तो मोदी जी के 150 आने भारी पड़ जाते, लेकिन साहब को पता नहीं है और भाई को शायद जानकारी नहीं है नीट के आरोपी कहां से पकड़े जा रहे और तार किधर से जुड़े हैं। इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं का सीधा हाथ नहीं पूरा सर आ रहा है, उनकी ये हालत है। और इसके बाद अखिलेश यादव, अरे भैया सरकार क्या कर रही है? सरकार के आलू छील रही है, सरकार उनको पकड़े। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार बताइए। सरकार की सुरक्षा की कमी है ना, किस तरीके से सरकार ने डाल दिया अंदर, काम जारी है, वो नेताओं को पकड़ने की बारी है। बस ये छाती ना पीटे कि लोकतंत्र खत्म हो गया। दूसरी बात, मंत्री तो कह रहे थे पेपर लीक की मैडम ये जो कह रहे हैं सरकार किसकी है, सबसे पहली बात तो देखिए कोई भी सरकार में मंत्री बन जाए, कोई भी बन जाए, किसी पे पद पहुंच जाए, तो अगर वो उस पद को जनता चुन के भेज देती है, उस पर अगर पद आता है, वो अगर योग्य होता है तो उसमें काम करता है। अयोग्य अगर होता है तो खुद भी शर्म के कारण उस पद को छोड़ देता है। और आप देखिए जितने आज शपथ ले रहे हैं ना, बल्कि कल शपथ लिए पक्ष वालों ने, तो खुद ही देखिए अमित शाह जी ने मणिपुर का कोई मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। अगर शर्म होती तो शपथ नहीं लेते। और जो असबनी है रेल मंत्री, रेल इतनी घटनाएं हुई, पहले भी रेल की घटनाएं हुई थी, पहली घटनाओं में रेल की अगर सफल अगर हुए, उन्होंने अपने आप को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज अरे पहला बात सुनिए, अब जवाबदेही नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है, बेशर्मी है, ये बेशर्मी है, नहीं ये बेशर्मी है, नहीं पहला बात सुनिए, ये जवाबदेही नहीं है। और क्या, ये जवाबदेही नहीं है बल्कि ये बेशर्मी है। उस पद पे टिके रहना, जो जेल मंत्री, ये रेल मंत्री है, रेल मंत्री अब तक टिके हुआ है, रेल हादसा हुआ, अमित शाह टिके हुआ, मणिपुर नहीं रुका, राजनाथ जी टिके हुए हैं, चीन कब्जा कर रहा है। और जो है ये मोदी जी अपने आपको अवतार बताया था, वहां शपथ ले ली उन्होंने, उनको शपथ ले लीजिए अवतार से बोलते हो। इनका सवाल है कितनी दुर्घटना होने के बाद भी वही मंत्री फिर से शपथ कैसे ले? मैडम पहले के मंत्री थे केवल मलाई खाना जानते थे, दुर्घटना हो जाए त्याग पत्र दो और अपने रफू चक्कर हो जाओ, दूसरे मंत्रालय के लिए फॉर्म भर दो। अब क्या होता है, अगर दुर्घटना हो जवाबदेही तय करो, ये क्यों हुई अपनी जिम्मेवारी लो और उस पर ले रहे हैं जिम्मेदारी, क्यों नहीं ले रहे? एक बात बताइए, काकरा देना चाहते हो, शायद इनको पता ना हो, 2014 से 24 तक 171 रेल दुर्घटना हुई और 2004 से 14 तक 171 रेल दुर्घटना आप देख लीजिए, और 2014 से 24 तक मात्र 65 रेल दुर्घटना हुई। पूछिए क्या लगता है पहले अगर रेल दुर्घटना हुई है 14 से पहले इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी हाई है। आज अगर दुर्घटना अगर होती है तो ये बड़ा एक विषय का कारण है, बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। पहले अगर दुर्घटना अगर होती थी, लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी हाई है और सेंसर लगे हुए हैं। आज अगर दुर्घटना अगर होती है तो एक बहुत बड़ी बेशर्मी और बहुत बड़ा एक ये मतलब गैर जिम्मेदार कारण है। सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे हो रही है ऐसी दुर्घटना? पूरी जनता के सामने इन्होंने मान लिया कि 2014 से पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी लाने का काम मोदी जी ने किया। मैडम ये दिखाइएगा जरूर, क्योंकि भाई साहब ने कबूला है 14 से पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये केवल शगुफा छोड़ते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इनके घर में होता था। टेक्नोलॉजी सुन लीजिए, ये बात का दंगा नहीं लगाया है, कंप्यूटर कौन लगाया? कंप्यूटर पूछिए ना, पुलवामा में दंगा किसने लेकर आया है?
है। मणिपुर में दंगा किसने करवाया पूछिए, जो मिलने जाते उनको मिलने नहीं देते ना। हाथरस कांड किसने करवाया पूछिए, इनकी सरकार में हुआ ना। नहीं कह रहे इतने कांड किसने करवाए, हाथरस कांड किसने करवाए, किसने करवाया, मुजफ्फरनगर कांड किसने, बरेली कांड किसने, हो भाई ओ बरेली दंगा, मुजफ्फरपुर दंगा किसने करवाया था। अपनी भूल जाओ, दूसरों को याद करो। उस टाइम सरकार किसकी थी तुम बताओ ना। मुजफ्फरनगर दंगा पहले जो हो रहा था वही अब भी होता है। मुजफ्फरनगर दंगा किसके टाइम में हुआ था बोलो भाई। बरेली, अरे भाई इनमें भाजपा वालों ने गर्मी दे रखी है, भाजपा वालों ने इनको गर्मी दे रखी है। सुन लीजिए, अरे भाई साहब पहले सवाल सुन, ये सवाल नहीं सुनेंगे, इनमें यही कमी है। सवाल सुनो ना। पुलवामा में क्यों नहीं बोलते, सत्ताम मलिक का मुंह बंद कर दिया जाता है इन लोगों का। सुन लीजिए, कहते धारा 370 हटा दी जाती है, हमारे 2-3 जवानों को शहीदी दे दी जाती है। उनके पे मोदी जी एक ट्वीट नहीं लिख के देते, ना अमित शाह जी लिख के देते। एक 6 महीने से एक बेटी, सुन लीजिए, ये कहते ना PhD करने वाली और पढ़ी लिखी वालों पे पकौड़े तलवाएंगे। वो बेटी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठी थी, उन्होंने पकौड़े तलने का काम किया। उनके सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, हाँ उंगली उठाए सुन लीजिए। हम ये बात कर रहे हैं, जो उन लोगों जो पकौड़े तलने वाले उनकी ठेली को फिकवाया जाता है, उनको पकौड़े तलने नहीं दिया जाता है। तो पढ़े लिखे करेंगे क्या, पढ़े लिखे करेंगे क्या इस देश के अंदर, बताइए जी ना। पढ़े लिखे करेंगे क्या। भाई साहब टेक्नोलॉजी से मेरे भैया ने शुरू करी और टेक्नोलॉजी छोड़कर वो दंगे पर आ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके बस की नहीं थी, उनका काम दंगा था। वो उन्होंने अपना काम गिनवाया, उन्होंने अपने काम गिनवाया। कौन लाया था? अच्छा, आपको माइक पकड़ना आ गया और माइक को ऑन करना किसने सिखाया? माइक पकड़ लिया, लेकिन ऑन करना किसने? अरे मैंने थोड़ी कहा, भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी 2014 के बाद आई है। अरे मेरे भाई नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये भैया सही बात कर रहा है। और प्याज 100-150 रुपये किलो मिल रहा है अभी इधर, तो इसका कुछ बड़ा दाम कुछ अच्छा करना चाहिए ना, ऐसा बोल रहा हूँ। मोदी को वोट देने का बोल रहा है। प्याज तो कांग्रेस के टाइम में भी आई थी। जब सुनो 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 नहीं, प्याज महंगा था, जनसंख्या भी उतनी नहीं थी। अब जनसंख्या 140 करोड़ है, और वो भी सीजन पर में, अभी सीजन आ जाएगा तो महंगाई कम करने का वादा क्यों किए थे मोदी जी? महंगाई कम नहीं हुई है, कहाँ से महंगाई कम नहीं है। किस चीज का दाम कम? वर्ल्ड में जितनी महंगाई है सबसे कम भारत में महंगाई है। बताइए, क्या महंगाई कम हो गई? महंगाई कौन सा कम किया है? कौन सा महंगाई कम है? कौन सी चीज महंगे हैं ये तो बताओ। कौन सी चीज? कौन सी चीज महंगे हैं? क्या महंगा नहीं है? 10 दिन पहले 20 रुपए किलो टमाटर थी तो सही था, आज अगर 50 रुपए हुई तो महंगाई बढ़ गई। 20 रुपए किलो है, 120 रुपए किलो टमाटर। किलो आज महंगाई टमाटर हो गई तो बड़ा दिखने नहीं लगा, क्योंकि अभी बरसात हुई नहीं है, फसल आई नहीं। आप खा रहे हो, आप टमाटर कितना खा रहे हो? चावल क्या रुपए किलो का मिल रहा है? इन्हें पूछो चावल कितना है, पहले जवाब दे दो। इन्होंने अभी चीज के दाम बढ़ गए। अभी इन्होंने कांग्रेस के मुद्दे पे अभी दूध कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी हो गई, आटा कितना महंगा हो गया। तुम खाते नहीं हो क्या खाना, या कुछ और खा रहे हो? हर चीज के दाम बढ़ गए। दूध में जब बांग्लादेश सुनो पहले का छोड़िए, जब युद्ध हुआ था, अरे सुनो जब युद्ध हुआ था तो देश की बात करते हैं। देखिए बात हो रही है या देश की या बांग्लादेश की बात करते हैं, कितने शर्म की बात है। मैडम मैडम नहीं, इसको